हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले शोल्डर पेन के बारे में, स्पेशली शोल्डर पेन एट नाइट टाइम। तो गाइस, जब भी शोल्डर पेन के पेशेंट हमारे पास आते हैं, फिर चाहे वो शोल्डर पेन का जो भी रीज़न हो, फ्रोजन शोल्डर हो, रोटेटर कफ का रीज़न हो या फिर किसी टेंडन का इंजरी हो, तो जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो उसमें 70-80% लोगों का एक कॉमन कंप्लेंट होता है कि सर हमारा शोल्डर पेन रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि जब भी हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारा शोल्डर पेन क्यों बढ़ जाता है। उसके साथ गाइज, आपने भी काफ़ी बार एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप जब आपका शोल्डर पेन हो रहा है तो दिन में तो शोल्डर पेन होता है बट उसका फ्रीक्वेंसी वो कम होता है। वही शोल्डर पेन जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शोल्डर पेन रात को क्यों बढ़ता है। उसके साथ साथ मैं एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आपका जो भी शोल्डर पेन का प्रॉब्लम रात को बढ़ रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनका शोल्डर पेन रात को बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज, इससे पहले शोल्डर रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियो बना के रख दिए हैं जिसमें हमने शोल्डर पेन के क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसमें फ्रोजन शोल्डर होता है या फिर उसमें रोटेटर कफ का इंजरी हो, इसके रिलेटेड सारे डिटेल वीडियो हमने बना के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारा सीरीज़ नहीं देखा तो उसके लिए उन सारे वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिए। तो गाइस, अब हम ये देखते हैं कि हमारा शोल्डर पेन रात को क्यों बढ़ता है। तो जब भी हमारा शोल्डर पेन होता है उसके पीछे चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे हमारा रोटेटर कफ मसल इंजरी हो, हमारा टेंडन इंजरी हो या फिर हमारा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो। तो गाइज, हमारा जो शोल्डर का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी होता है उसके अंदर हमारा जो ह्यूमरस, जो हमारा हाथ का बोन होता है, उसका हेड बैठ जाता है। तो गाइस, जब भी हम दिन में खड़े होते हैं, दिन में कुछ भी काम करते हैं तो हमारा जो हाथ का पोजीशन होता है वो वर्टिकल पोजीशन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। अब जब हमारा हाथ वर्टिकल प्लेन में होता है तो उस टाइम हमारे हाथ को सपोर्ट करने के लिए हमारे शोल्डर के एंटीरियर साइड वाले मसल, पोस्टीरियर साइड वाले मसल या फिर हमारे लैटरल साइड, सारे के सारा मसल ग्रुप एक साथ काम करता है। तो उस केस में क्या होता है, जो मसल हमारा इंजर्ड है उसके सपोर्ट के लिए सारे मसल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट गाइस, जब भी हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारा जो ये वर्टिकल प्लेन होता है ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, जब आप खड़े होते हो तो आपका हाथ सीधा होता है, जब आप लेट जाते हो तो आपका हाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाता है। तो गाइस, इस प्लेन में क्या होता है, जो भी हमारा ग्लेनोइड कैविटी होता है वो जब इस प्लेन में चला जाता है तो उसमें हमारा जो पोस्टीरियर साइड वाले जो मसल होते हैं, स्पेशली अगर हम सीधा लेटते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारे जो पोस्टीरियर मसल होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ता है और उस केस में फिर हमारा शोल्डर पेन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है गाइज, जब भी हम पूरे दिन में कुछ भी काम करते हैं तो हमारे कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हम मूवमेंट की वजह से, मसल ग्रुप की हेल्प की वजह से उस टाइम हमें वो पेन ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट स्पेशली रात को हम जब सोने के लिए जाते हैं तो हमारे बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है कि हमारी बॉडी रात को जब हम रेस्ट पोजिशन में चले जाते हैं तो उसका इंटरनल हीलिंग का, उसका रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। तो गाइज, जब भी दिन में हम हाथ को जो मूवमेंट करते हैं, जो भी उसके साथ काम करते हैं विद पेन, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब रात को हम ये सोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम जब हमारी बॉडी इंटरनल हीलिंग या रिपेयरिंग का काम शुरू कर देती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि पूरे दिन में हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा जो भी मसल डैमेज था उसको और ज़्यादा काम करके, उसको ओवरयूज करके उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया है और उसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, जब भी उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो वो एक रीज़न होता है कि हमारा पेन रात को जब रिपेयरिंग का टाइम शुरू होता है उस टाइम बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है, इसकी वजह से हमारा जो शोल्डर का पेन होता है वो दिन के कंपेरेटिवली रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा सिंपल ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम अपना शोल्डर पेन जो रात को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो गाइज, जब भी हमें नाइट पेन होता है शोल्डर में तो उसको कम करने का हमारा जो रामबाण इलाज है वो है हमारा आइस पैक। तो गाइज, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमें आइस पैक कब यूज़ करना है और हॉट पैक कब यूज़ करना है, तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, आप वो भी जाके चेक कीजिए क्योंकि वो भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी इंजरी के लिए हमें आइस पैक लगाना चाहिए या कौन सी इंजरी के लिए हमें हॉट पैक लगाना चाहिए। तो गाइज, जब भी आपको रात को शोल्डर पेन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें आपको ये हेल्प करता है आपका आइस पैक। तो आइस से क्या होता है, जब भी हमारा शोल्डर के इंजरी होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके साथ वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है इंटरनल, तो उसको कम करने के लिए आइस पैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप सोने के लिए, आपका अगर शोल्डर पेन हो रहा है और अगर आप सोने के लिए जा रहे हो तो उससे 10 से 15 मिनट पहले इस आइस पैक को आपके पूरे शोल्डर के ऊपर लगाना है। ठीक है,
अभी मेरे पास एक पैड अवेलेबल है, इसमें काफ़ी सारे टाइप आ जाते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, अच्छा लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो गाइज इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपको बस जो भी आपका शोल्डर है उसको पूरे एरिया को आइसिंग करना है। ऐसा नहीं कि बस आगे कर दिया और छोड़ दिया या पीछे कर दिया छोड़ दिया, आपके पूरे इंजरी भले किसी भी एरिया में हो, आपको पूरे शोल्डर को इसको आइसिंग करना है। अब इसको क्या करना है, एक तो आपको इसको सीधा स्किन पे अप्लाई नहीं करना, काफ़ी बार क्या होता है कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको किसी कपड़े का यूज़ करके या फिर टी शर्ट के ऊपर से आप इसको कर सकते हो। आपको क्या करना है, हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद एक इसका पोजीशन शिफ्ट करना है। अभी मैं एंटीरियर साइड कर रहा हूँ, फिर 2-3 मिनट के बाद मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर 2-3 मिनट के बाद मैं पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको 5 से 10 मिनट के लिए पूरा जो आपका शोल्डर का एरिया होता है उसको आइस बैग से अच्छे से सेकना होता है। तो गाइज ये क्या करता है, आइस बैग से इंटरनल स्वेलिंग कम करता है, इंटरनल हमारा जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है, और जैसे आपका स्वेलिंग इन्फ्लामेशन कम हो जाता है आपका पेन कम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिक फंडा है गाइज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका इंजरी इंटरनल इंजरी हो चुकी है, आपका एक्यूट पेन है, शोल्डर पेन है, तो ये आइस बैग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई ना करें, हर 2 मिनट बाद इसका पोजीशन चेंज करते रहे और पूरे शोल्डर जॉइंट जो आपका हो रहा है उसको पूरा 10 मिनट के लिए आइसिंग करें। आप देखिए जैसे आप इसको आइसिंग करते हो, आपके जो भी पेन के सिग्नल होते हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपका पेन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो भी रात को शोल्डर पेन बढ़ता है वो जो रीज़न होता है उसको ये आइस बैग काफ़ी हद तक रिलीव कर देता है। तो गाइज ये था हमारा आज का रामबाण इलाज जो हम शोल्डर पेन को कम कर सकते हैं। अब इसके साथ और काफ़ी चीज़ें होती है कि लोगों को और एक कंप्लेंट होती है कि जब भी वो रात को सोने के लिए जाते हैं तो उनके जो पोजीशन जो बदलते शिफ्टिंग करते तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो गाइज इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि रात को हम क्या क्या ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसके वजह से, जिसकी हेल्प से हम हमारा शोल्डर पेन कम कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को जब वो करवटें बदलते हैं, इस साइड से उस साइड होने जाते हैं तो पेन बढ़ता है। तो उस केस में भी आपको कुछ ऐसे नींद में आपको या फिर लेटते टाइम ऐसे कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आपका जो शोल्डर पेन है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो गाइज ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शोल्डर पेन की भी सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अगर इसका एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी सीरीज जो भी वीडियो, फिर चाहे वो शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, इसके रिलेटेड जो भी वीडियोज आएंगे उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा कि शोल्डर पेन नाइट में क्यों बढ़ता है और उसको हम आइस पैक की हेल्प से कैसे कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टोटल जो भी डिस्कशन था वो यही था। तो गाइज अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।